नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बलिया की, जहां प्राइवेट अस्पतालों के नाम पर जोरों से चल रहा है एम्बुलेंस का गोरख धंधा। आगे चर्चा करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां 2 करोड़ लेवी मांग को लेकर गोलीबारी और आगजनी कर दहशत फैलाने वाला टीएसपीसी सदस्य हुआ गिरफ्तार। साथ ही रुख करेंगे रांची की ओर, जहां अखंड हरिनाम संकीर्तन में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। सरकारी बालिका विद्यालय सिविल लाइन के सामने 7 जून को ई रिक्शा में ठोकर मारने वाले एम्बुलेंस ने खोला बड़ा राज। नशे में धुत एम्बुलेंस ड्राइवर संतुलन खोकर ई रिक्शा में बैठे बच्चों समेत 5 लोगों को घायल कर दिया, लेकिन पुलिस तत्परता से ड्राइवर और एम्बुलेंस को पकड़ कोतवाली ले गई। एम्बुलेंस पर लिखे पते सिटी हॉस्पिटल जगदीशपुर बलिया पर एम्बुलेंस के बाबत जानकारी लेने की कोशिश शुरू हुई तो पता चला कि बलिया में प्राइवेट हॉस्पिटल के नाम पर चलने वाले एम्बुलेंस का हॉस्पिटल से कोई नाता नहीं है। तो आखिर ऐसे एम्बुलेंस कैसे सड़कों पर सायरन बजाते दौड़ लगा रहे हैं और कितने हैं? मरीजों से मनमाने ढंग से पैसे वसूलने के कार्य किसके इशारे पर चल रहे हैं? बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। गोवर्धन क्षेत्र के गांव अड़ींग में रात्रि करीब 10 बजे संविदा कर्मी लाइनमैन की मौत हो गई। वहीं दूसरा सहायक बिजली से झुलस गया, जिसकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। हादसा शटडाउन के दौरान लाइट खुलने के चलते बताया गया है। दोनों बुरी तरह से झुलस गए हैं। दोनों को चिंताजनक स्थिति में मथुरा ले जाया गया है, जिसमें लाइनमैन दिनेश यादव पुत्र नवल की मौत हो गई है। वहीं दूसरा सहायक मुकेश यादव पुत्र गुलाब सिंह मथुरा के निजी अस्पताल में भर्ती है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। क्या नाम आपका? ऋषि। कहाँ के रहने वाले हैं? अड़िंग के रहने वाले हैं। क्या मामला हुआ, बता रहा हूँ। करंट लगा के मामला ये हुआ है कि यहाँ पे ये दिनेश और वो मुकेश हैं, 2 लड़के, और उन्होंने पूरे फील्ड को संभाल रखा था यहाँ पे, और वो ज़्यादातर ट्रांसफार्मरों पे वही लोग थे। पता नहीं आज मैंने जब भी देखा उन लोगों को, एक लट्ठा पे खड़ा रहता, एक नीचे से निर्देश देता था, ठीक है ना। और लेकिन आज कैसे वो पता नहीं कब से प्लानिंग थी कि ये कब लट्ठा पे चढ़े दोनों के दोनों और कब हम लाइट को छुड़वाएं। ये बहुत पहले से शायद उन लोगों ने प्लानिंग थी, और उन लोगों ने जानबूझ के इन लोगों को मारा है, जानबूझ के मारा गया है। सच्चाई बिल्कुल, अगर ईमानदारी से काम होगा तो सच्चाई बिल्कुल निकल के आ जाएगी सामने। क्या पोजीशन है उनकी, कहाँ ले गए उनको? पोजीशन ये है कि दिनेश है जो खत्म हो चुका है स्पॉट पे, और मुकेश है उसकी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। इनको जानबूझ के मारा गया है। अगर सच्चाई बिल्कुल भी, अगर इतनी सी भी ईमानदारी से काम होगा तो सच्चाई 1 मिनट में, ये देखिए आप दिखाइए पत्रकार महोदय, ताला लगा के भाग चुके हैं ये लोग, रजिस्टर को लेके भाग चुके हैं। कौन लाइट शटडाउन था इनका, बिजली घर आए तो कोई नहीं मिला यहाँ? कोई नहीं मिला है। आप खुद आए हुआ, आप जाके नहीं देखिए ताला लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। ये लोग भाग चुके हैं, रजिस्टर को लेके भाग चुके हैं। उसमें हेरा फेरी कर सकते हैं। किसने लाइट छुड़वाई, ये पुलिस का, प्रशासन का काम है देखने का कि कैसे, किसने शटडाउन, कैसे। ये हवलदार, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। ये जनता खड़ी हुई है, सब मांग कर रही है इस बात की। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। हम कोई भी प्रशासन के खिलाफ में कोई कार्रवाई वो नहीं कर रहे हैं, उदमबाजी। हम अपना काम करना चाहते हैं, हमारे बच्चों के न्याय मिले और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आपका? हेमराज। कहाँ के रहने वाले हैं? अड़िंग गाँव के। क्या मामला हुआ है, बता रहे हैं कि 2 आदमी को करंट लगा। कौन है यार, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या हुआ? मुकेश यादव और दिनेश यादव दोनों आए, आँच लग गई थी तो दोनों ने आँच बुझाई। जब तो लाइट आ नहीं रही थी, तो उसके बाद में जैसे ही ये घुसे, उसके बाद में लाइट एकदम आई, दोनों गिर पड़े। तो ट्रांसफार्मर में आग लग रही थी पहले से? हाँ जी, आग लगने के बाद चली गई। तो ये उसको बुझाने के? हाँ, आग बुझाने के लिए जैसे आए हैं ना। तो दोनों लाइनमैन थे क्या? हाँ, दोनों लाइनमैन थे, और जैसे ही आए तो तुरंत लाइट आ गई जैसे घुसे उसमें। क्या हालत अगर दोनों की? अब तो शायद हो सकता है कि गंभीर हालत है। गंभीर, बहुत ज़्यादा तगड़ी हालत है। तो कहाँ ले गए दोनों को? दोनों की मथुरा ले गए, दोनों को अड़िंग में भी ले गए थे, पर कोई सुधार नहीं हुआ। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। लकी टंडवा थाना क्षेत्र के फुलवरिया स्थित करनी नदी पर निर्माणाधीन रेलवे पुल पर 31 मई को मारपीट और गोलीबारी की घटना में संलिप्त टीएसपीसी के एक और सदस्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार नक्सली टंडवा के मारंग लोहिया टोला बड़कीतुरी निवासी गणपत गंजू उर्फ सरपंच है। गोलीबारी एवं मजदूरों के साथ मारपीट किए जाने एवं कार्यस्थल पर पोकलैंड जलाने के मामले में टंडवा पुलिस पूर्व में 3 नक्सलियों को जेल भेज चुकी है। इस संदर्भ में टंडवा थाना कांड संख्या 105/2023 दर्ज की गई है। छापेमारी दल में टंडवा इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह, पिपरवार थाना प्रभारी गोविंद कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक अशोक कुमार, भोलानाथ दास, अभिनव आनंद समेत
टंडवा थाना के रिजर्व गार्ड और सेट के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। मुझे मुख्यतः व्यापारी वर्ग और विशेषकर सिख वर्ग के द्वारा यह अवगत कराया गया कि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड जो हमारे श्रमिक हैं, जो हमारे गरीब सिख समाज के जितने भी हमारे लोग हैं, उनको प्रदान नहीं किया जा रहा है। तो तत्संबंध में मेरे द्वारा सीएमओ से वार्ता की गई। सीएमओ के द्वारा मुझे यह अवगत कराया गया कि अभी वो अपने जो भी लक्ष्य उनका निर्धारित है उसका 50% ही अचीव कर पाए हैं। तत्संबंध में मेरे द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया है कि ऐसे पात्र लोग जो सिख समुदाय अथवा व्यापारी वर्ग से हैं, उनका आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एक 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन करें, जो कि गुरुद्वारा प्रतापगढ़ के भवन को इस्तेमाल किया जा सकता है और वहाँ पे एक 7 दिवसीय शिविर का आयोजन करें। इसी प्रकार हमारे जो अन्य अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके लिए मस्जिदों के आसपास वहाँ पे विशेष अभियान चलाएं और आयुष्मान कार्ड सभी जो पात्र लोग हैं उनको दिया जाए। इसके साथ साथ भगवा चौराहे के लिए जो हमारे पास नाम था कि भगवा चुंगी चौराहा है, उसका नाम गुरु नानक देव जी महाराज के नाम पे किया जाए। सिख समाज की ऐसी मंशा थी, तो मेरे द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को तत्संबंध में आग्रह किया गया है कि तत्संबंध में नगर पालिका परिषद यदि ऐसे प्रस्ताव पास करती है तो यह अच्छा होगा और यहाँ पे एक खूबसूरत सा गुरु नानक देव चौराहा बनाया जाए और इस चौराहे का नामकरण गुरु नानक देव महाराज के नाम पे किया जाए। इसके साथ साथ मैंने अधिशासी अधिकारी को यह भी कहा है कि पंजाबी मार्केट, साथ में जो गुरुद्वारा है और यहाँ की जो मस्जिदें हैं, इन धर्म स्थलों के आसपास का जितना भी यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान दें, सफाई कर्मचारियों की विशेष तौर पे नियुक्ति की जाए और यहाँ पे डस्टबिन तथा बाकी सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएं। और इसके साथ साथ हम जितना कुछ जमीनों की मेरे समक्ष प्रकरण लाए गए हैं कि जहाँ पे अवैध तरीके से खसरा खतौनी में नाम दर्ज किया गया है नॉन जेडे की जमीनों में, तत्संबंध में भी मैं आज जिलाधिकारी से इस पर वार्ता करूँगा और यह एक यहाँ की गंभीर समस्या मुझे बताई गई है। तो अल्पसंख्यक आयोग इस पे गंभीर है, यदि इस प्रकार की शिकायतें हैं तो उसका जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है तत्संबंध में किया जाएगा। तो आज इसलिए मेरा आना यहाँ पे हुआ। आयुष्मान ये आपने एक वास्तविक तथ्य बताया है और ऐसा है, मैंने इसीलिए बोला कि ऐसे पात्र जिनके पास ई श्रमिक कार्ड है जो कि सरकार ने अभी बनाना शुरू किया है, यदि वो श्रमिक इस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं तो उनको भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि इसकी समीक्षा भी कराई जाएगी कि आयुष्मान कार्ड जिन लोगों को दिया गया है वो पात्र हैं अथवा नहीं है, और अपात्र होंगे तो उनको हटाया जाएगा और पात्र लोगों को पुनः दिए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो श्रमिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे उसमें चर्चा चल रही थी कि इन लोगों का आयुष्मान कार्ड बनेगा, तो यह कब तक सुनिश्चित होगा कि श्रमिकों का आयुष्मान कार्ड बनने के लिए? तत्संबंध में आज मेरे द्वारा सीएमओ प्रतापगढ़ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तत्संबंध में लिखित निर्देश भी शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा और मैंने सीएमओ से इस पे सुनिश्चित करने को कहा है और 1 सप्ताह के भीतर आपको परिणाम दिखने लगेगा। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में 100 साल से अधिक पुराने मकान की जर्जर छत मरम्मत के दौरान शनिवार शाम अचानक भरभराकर ढह गई। इससे काम कर रहे मिस्त्री, 2 बच्चियों सहित 6 लोग मलबे में दब गए। आवाज सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों ने मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। छत गिरने से मौके पर देर रात तक अफरा तफरी मची रही। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। तमाड़ के सारजमडी में 3 दिवसीय अखंड हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें अखंड हरिनाम संकीर्तन का अंतिम दिन भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोग दूर दूर से हरिनाम संकीर्तन देखने पहुंचे, जिससे कई पंचायतों के जनप्रतिनिधि और विशिष्ट जन भी शामिल हुए। इस अखंड हरि कीर्तन में सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण सिंह मुंडा भी शामिल हुए। मौके पर सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि अखंड हरि कीर्तन के आयोजन से लोगों में आस्था बढ़ती है, लोगों के मन को शांति मिलती है। रांची से सीनू संवाददाता चंदन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
बिजनौर में रालोद के मुखिया जयंत चौधरी बिजनौर में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जयंत नुक्कड़ सभाएं करेंगे। समरसता अभियान को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बिजनौर के रालोद के गढ़ में आज 8 जगह नुक्कड़ सभाएं करेंगे। रालोद में समर्थकों में खुशी की लहर है। ग्राम हेमपुर बुजुर्ग में जयंत चौधरी के आने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नाम है आपका? वीरेंद्र चौधरी। चौधरी साहब, आज ये हेमपुर बुजुर्ग में तैयारियां चल रही है, क्या है मामला? आज हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी आ रहे हैं। समरसता अभियान के तहत उनके जगह जगह प्रोग्राम लगे हुए हैं, तो वो उसी प्रोग्राम के एक उसमें ये यहाँ प्रोग्राम है शाम को 5 बजे। आज वो कितने कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे? आज ये 7 कार्यक्रम उनके पीछे रहेंगे, 8वां कार्यक्रम ये रहेगा। जगह जगह लगभग 25 जगह उनके स्वागत हैं। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। दमोह में स्थानीय 3 गुली चौराहे पर कोतवाली पुलिस ने वाहन चेकिंग करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली में रेडियम लगाए और बिना हेलमेट पहने 2 पहिया वाहन चालकों के चालान काटे, परंतु इसके साथ ही नई पहल करते हुए वाहन चालकों को हेलमेट खरीदने या चालान भरने की सुविधा भी दी। जहां अधिकतर लोगों ने हेलमेट खरीदा, जो पुलिस अपने साथ लाई। पुलिस टीम के साथ उपस्थित एसआई आलोक तिरुपड़े ने बताया कि लगातार देखने सुनने में आता है कि सड़क मार्ग पर हुई वाहन दुर्घटना में बिना हेलमेट पहने लोग सिर में चोट लगने के कारण ज्यादा चोटिल होते हैं। हमें सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हमने यहाँ बिना हेलमेट पहने लोगों के चालान काटे हैं, परंतु उन्हें सहूलियत भी दी है कि आप हेलमेट खरीद कर पहन सकते हैं, जिससे काफी लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया। एक मां ने तो हेलमेट खरीदकर अपने बेटे को पहनाया और कहा कि ये सुरक्षा का मामला है, ये अच्छी पहल है। दमोह से सीनू संवाददाता अभिनव गौतम की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड के राजू खान का बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के इंडियन टीम में चयन हुआ। मधुबन प्रखंड के भेलवा पंचायत के गुलाब खान निवासी मनीर आलम के पुत्र राजू का चयन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम में 65 किलोग्राम वजन में हुआ। इस खबर से क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। राजू सितंबर में काठमांडू में आयोजित एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। वहीं नवंबर में दक्षिण कोरिया में आयोजित विश्व बॉडी बिल्डिंग चैंपियन में भी भाग लेंगे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। आरजेडी विधायक निरंजन राय एवं बंदरा अंचलाधिकारी रोहन रंजन ने पटसारा पंचायत के वार्ड नंबर 3 में अग्नि पीड़ित 15 परिवारों के बीच सरकारी सहायता के रूप में 13,900 रुपए की राशि का चेक वितरित किया। वहीं अग्निकांड में घायल खूरपुर पासवान को तत्काल इलाज के लिए बंदरा सीएचसी में भर्ती कराया गया। इस दौरान विधायक ने बताया कि रेड क्रॉस से भी अन्य संभव सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सीओ ने बताया कि पीड़ित परिवारों के लिए किचन की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। आज बंदरा प्रखंड अंतर्गत पटसारा पंचायत के वार्ड संख्या 3 में ये पासवान टोला में कल भीषण आग लग गई, जिसमें 15 घर जल के राख हो गए। आज उन्हीं के परिजनों के बीच जो सरकारी राशि दी जाती है 13,900 रुपये का चेक सभी पीड़ित परिवारों को दिया गया है। अंचलाधिकारी बंदरा भी मौजूद हैं और उसी क्रम में आज यहाँ आकर के चेक वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा भी अन्य जो सुविधाएं प्लास्टिक और खाने पीने की सामान की भी जो व्यवस्था है वो की गई है। सब लोगों को ये राहत पहुंचाया गया है कल से ही, और भी जो सामग्री मिलना है वो भी इनको जल्द से जल्द मुहैया करा दिया जाएगा। किस तरह का लाभ दिया गया है अग्निपीड़ित? जैसा कि बंदरा प्रखंड के अंदर पीड़ापुर में वार्ड नंबर 3 में कल एक भीषण अग्निकांड हो गई, जो प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि शॉर्ट सर्किट के द्वारा हुई है। तो इसमें 15 परिवारों का घर जल गया है। तो उसी के लिए कल से हम लोग राहत कार्य चला रहे हैं, जैसे इन लोगों के लिए पॉलीथीन वितरण और जो भोजन का प्रबंध किया जा रहा है। और उसी के एवज में जो सरकार की तरफ से जो भुगतान राशि होती है, उसी के लिए आज चेक माननीय विधायक जी के द्वारा जो पीड़ित परिवार थे उन सबको दिया गया है। इसके अलावा भी और किसी तरह का सुविधा दिया जाएगी? और अभी तो फिलहाल यही सुविधाएं थी, और मैं और कम्युनिटी किचन अभी सोमवार तक मैं ऑपरेटिव रखूंगा इसको, कि तब तक कम से इनको जब तक इनकी व्यवस्था नहीं होती तब तक हमारी तरफ से ये प्रोवाइड किया जाएगा। और आगे भी जो अगर मिलता है कोई भी सुविधा तो हम जरूर इनको प्रोवाइड करवाएंगे। जी, मुझे पता लगा कि कुछ लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। खैर उनके ही तो बहुत बड़ा योगदान रहा है इस आग को कंट्रोल करने में, तो उनके लिए हमने
पदाधिकारी से, पीएचसी पदाधिकारी से बात किया है और जो भी सुविधा हो सकती है इनकी देखभाल के लिए और इनको दवाई मुहैया कराने का हमने उनको कह दिया है और ये जाके वहाँ से वो अपना लाभ ले सकते हैं। अग्निकांड की घटना कहाँ पर हुई है? पीरापुर वार्ड नंबर 3 में पासवान टोला में, सॉरी पटसारा वार्ड नंबर 3 में पासवान टोला में। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। सागर जिले की देवरी विधानसभा की ग्राम पंचायत गुगवार हाता में लाडली बहना योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि देवरी जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि विनीत पटेरिया ने लाडली बहनों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वपूर्ण योजना लाडली बहनों को प्रमाण पत्र देकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। लाडली बहनों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गीत गाकर स्वागत किया। इस अवसर पर पंडित विनीत पटेरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत प्रदेश सरकार की ओर से कमजोर और मजदूर वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की राशि महिलाओं के खाते में डाली जा रही है। इस कार्यक्रम में देवरी जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि विनीत पटेरिया, परियोजना अधिकारी हिबा खां, ज्योति चौरसिया, मीना गौतम, गीता अहरवार, वैशाली कुशवाहा, हरिशंकर राजपूत, रोजगार सचिव उमेश मिश्रा, सचिव वीर सिंह राजपूत, राजेश शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।